NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 15 भारत। आइए शुरू करते हैं पाठ 15 भारत। यह एक आनंदमयी कविता है। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की हैं धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामे। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है भारत। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। बातचीत के लिए। 1. अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। 2. अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। 3. राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। सोचिए और लिखिए। 1. भारत हमें क्यों प्यारा है। 2. हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। 3. आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे। 4. हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। कविता से आगे। 1. कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। भारत तू है हमको प्यारा, कविता से देखकर यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उन्हें भरना है। आप इसे कविता को देखकर कर सकते हैं। शब्दों का खेल। 1. कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। प्यारा, न्यारा। सुंदर, न्यारे, बढ़ाएं, धारा। अंतर्यामी। सुंदर का समुंदर, धारा का सारा, प्यारे का न्यारे, अंतर्यामी का नामी। यानी आपको वहाँ समुंदर, सारा, न्यारे, नामी लिखना है। 2. दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। महान, मान, फूल, अभिमान। देश की माटी, देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल। अपने देश का है विशेष अभिमान। मिलकर इसका रखें मान। जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। खेल खेल में खोजें।
एक, कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखिए। जैसे भारत, कविता में सुंदर शब्द था, मुकुट था, फूल था, वह था, सारा भी था, गंगा, फल, और भी शब्द छुपे होंगे, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। समझिए और लिखिए। एक, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो सही अर्थ ढूंढ कर लिखिए। संसार, जागना, पानी, जलना, फल, परिणाम। जैसे फल का दो अर्थ है, फल और परिणाम। इसी प्रकार जग का संसार और जागना। इसी प्रकार जल का पानी और जलना। दो, इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिखिए। क, भारत सब देशों से भिन्न है। कविता में वह पंक्ति ढूंढनी है जो इससे मेल खाती हो। जैसे भारत सब देशों से न्यारा, यह पंक्ति आप यहाँ लिख सकते हैं। ख, गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। कविता में एक पंक्ति थी, गंगा यमुना से पवित्र जग सारा, आप उस पंक्ति को लिख सकते हैं। इसी प्रकार ग, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, आप ढूंढ कर लिखें। ख, हम देशों का नाम ऊंचा करें, आप ढूंढ कर लिखें। 3, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी। भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। पुत्रियां, पुत्र, भारत में जो भी महान व्यक्ति हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। जैसे पुत्रियां में आप लिख सकते हैं कल्पना चावला, पुत्र में आप लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। पुत्रियों में और भी नाम आप लिख सकते हैं जैसे पीवी सिंधु, लक्ष्मीबाई इत्यादि। पुत्र में आप लिख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इत्यादि। शिक्षण संकेत, भारत के लोकप्रिय व्यक्तित्वों के बारे में बच्चों को बताएं और उनसे इस विषय पर बातचीत करें। बच्चों से उनके परिवेश में उपस्थित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पूछें और उनके बारे में बताने के लिए कहें कि वे क्यों विशेष हैं। 4, कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जानें। जैसे हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा, माणिक। कला की कलाकारियाँ। एक, रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से अपने लिए एक मुकुट बनाइए। देख सकते हैं आपको पहले पेंसिल की मदद से कुछ ऐसी आकृति बनानी है, फिर उसे कैंची से काटकर कुछ ऐसे बनाना है जोड़ते हुए, फिर उस पे कुछ मोतियाँ आप चिपका सकते हैं, उसे रंग सकते हैं
कुछ ऐसे, और फिर उसे घुमाकर गोल बनाकर मुकुट बना सकते हैं, कुछ ऐसे। 2. भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। आपको तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरना है। आपके तिरंगे में 3 रंग है, हरा, केसरिया और सफ़ेद बीच में है, और हरा यानी धानी कलर नीचे है और केसरिया ऊपर, और सफ़ेद के बीच में है 24 तीलियों का चक्र। आप इसे बना सकते हैं। बूझो तो जाने। उत्तर में रखवाली करता, खड़ा रहता सदा ही मौन। बोलो भैया, बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन। आप फिर से सोचें। उत्तर में रखवाली करता, खड़ा रहता है सदा ही मौन। बोलो भैया, बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन। उत्तर है हिमालय। अगली पहेली है, दो आँखों के ऊपर आँखें, आँखों में से आँखें झांकें। इसका जवाब क्या होगा? आइए फिर से पहेली को दोहराते हैं। दो आँखों के ऊपर आँखें, आँखों में से आँखें झांकें। इसका जवाब होगा चश्मा। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।